Pteridophytes. Pteridophytes, also known as vascular cryptogams. Vascular cryptogams means hidden gametes. Do not produce seed. इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है. हाइयर क्रिप्टोगेम्स भी इन्हें बोलते हैं और वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी इन्हें बोलते हैं. वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है. इनमें जो लीव्स होती है सही रूप से इन्हें फ्रॉन्ट्स बोलते हैं और ये पिन्नेट और फीदर लाइक होती है. इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. Pteridophyta common characteristics. Term Pteridophyta was given by Haeckel. सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स, इनमें सीड नहीं पाई जाती है और ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है. सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड, ये लैंड में पाए जाते हैं यानी कि सक्सेसफुली जो होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं. रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्ट्स, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है. फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट्स, जो फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट्स है उसका नाम है राइनिया. ऑर्डर साइलोफाइटेल्स. एज ऑफ द टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की एज क्या है? लेट पैलियोजोइक. टेरिडोफाइट्स को और क्या बोला जा सकता है? टेरिडोफाइट्स इज ऑल्सो नोन एज स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम. ये स्नेक्स कहलाते हैं प्लांट किंगडम के, या फिर इन्हें बोटैनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं. और स्नेक जो है वो रेप्टाइल्स में आते हैं. टेरिडोफाइटा के बारे में कुछ और भी जानते हैं. इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट जो है वो प्रोफेसर पी.एन. मेहरा है. इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट प्रोफेसर पी.एन. मेहरा. डोमिनेंट फेस इनमें क्या होता है? डोमिनेंट जो फेस होता है वो इसमें स्पोरोफाइट होता है. स्पोरोफाइट यानी कि 2n नंबर में प्रेजेंट होते हैं. हर्बेसियस होते हैं यानी कि हरे भरे होते हैं. रेयरली वुडी, कुछ केसेस में वुडी आपको मिल सकते हैं. स्पोरोफिटिक जो प्लांट है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में. जो स्पोरोफिटिक प्लांट है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में. रूट्स इसमें कैसी पाई जाती हैं? रूट्स इसमें एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती हैं. स्टेम कैसा होता है? हर्बेसियस होता है और वुडी होता है. डॉसी वेंट्रल और रेडियल सिमेट्री, जो स्टेम होता है उसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है या फिर डॉसी वेंट्रल होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो लीव्स होती है वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है. स्मॉल होगी तो उसे हम माइक्रोफिलस बोलेंगे, लार्ज अगर होगी तो उसे हम मेगाफिलस बोलेंगे. स्मॉल माइक्रोफिलस जो लीव्स होती है, स्मॉल यानी छोटी लीव्स जो होती है वो सिलेजिनेलिया में पाई जाती हैं. वहीं जो लार्ज होती है वो फर्न्स में पाई जाती हैं. टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा और भी जानते हैं. ये स्पोरोफाइट होते हैं यानी कि मेन जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, 2n नंबर में होती है. इसमें मियोस्पोर्स प्रेजेंट होता है. ये मियोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर जो है मियोस्पोर्स प्रेजेंट होता है. स्पोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? स्पोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस. जो होमोस्पोरस होते हैं, नाम में जैसा कि लिखा हुआ है कि होमो का मतलब होता है सेम, यानी अगर सेम टाइप के स्पोर्स होंगे तो उसे हम होमोस्पोरस बोलेंगे. वही डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे उसे हम हेट्रोस्पोरस बोलेंगे. होमोस्पोरस के एग्जाम्पल होते हैं लाइकोपोडियम एंड रायोप्टेरिस. लाइकोपोडियम एंड रायोप्टेरिस. हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होती है वो पाई जाती है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल सिलेजनेला, स्टाइलाइट्स, आइसोइट्स, साल्विनिया, एजोला, पाइलुलेरिया, रैग्नेलिडियम एंड मार्शिलिया. इन सभी में हेट्रोस्पोरस यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि कोन्स या स्ट्रॉबिलाई पाए जाते हैं जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. कोन्स या स्ट्रॉबिली जो कि प्रेजेंट होता है, यानी जिसके एग्जाम्पल होते हैं सिलेजनेला और इक्विसेटम. सिलेजनेला और इक्विसेटम में कोन्स या स्ट्रॉबिलाई प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है. स्पोरोकार्प जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो उसके एग्जाम्पल है मार्सिलिया, साल्विनिया एंड एजोला. मार्सिलिया, साल्विनिया एंड एजोला टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें कि स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है.